ओम शांति। बुक का नाम है फुल स्टॉप से फ़ायदे। इस बुक का दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। कमाई जमा करने का साधन ड्रामा में जो होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है, यह याद रहना। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। 7 मार्च 1981। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। एक शब्द ड्रामा याद आ जाता तो इस शब्द के आधार से हाई जंप दे देता है। कोई भी पुरुषार्थी होता है वह एक शब्द से हाई जंप दे सकता है। इसमें 1 सेकेंड लगता है। अगला पॉइंट है साक्षी, अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। साक्षी शब्द का अर्थ आया यहाँ पर। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता है तो उसमें भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे। माया का विघ्न भी आया तो भी उसमें लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो सीट पर बैठकर खेल देखते हो। साक्षीपन है सीट। सीट पर बैठे हुए, सीट पर बैठकर खेल देखते हो। साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वाह ड्रामा वाह यही गीत गाते रहेंगे। खुद अगर साक्षी की सीट पर बैठेंगे तो फिर वाह ड्रामा वाह यह गीत बजता रहेगा। 15 अप्रैल 1981। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। खुद की विशेषताएं सामने रखेंगे तो अपने आप में भी विश्वास रहेगा, फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। खुद की कमजोरियों का पता होना चाहिए मगर उसको ज्यादा सोचना नहीं, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो। बाप का हाथ जिसने भी हाथ में लिया है वह आगे बढ़ेंगे, उतना निश्चय होना चाहिए। 28 दिसंबर 1982। माया का तूफान नहीं, लेकिन यह ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है, तो मेहनत छूट गई ना। 31 दिसंबर 1982। भले विघ्न पड़े, यह तो ब्राह्मणों के कार्यों में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग न सके। विघ्न भी लगन बढ़ाने का साधन, ऐसा बाबा बहुत बार कहते हैं मुरलियों में। बाबा कहते हैं भले विघ्न पड़े, यह तो ब्राह्मणों के कार्य में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग न सके। नहीं तो अलबेले हो जाएं। विघ्न नहीं पड़ेंगे तो अलबेले हो जाएंगे, ऐसा बाबा बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। 21 फरवरी 1983 में यह महावाक्य सुनाए थे। संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। यह संकल्प से क्या होता है, बाकी सब जाल समाप्त हो जाएंगे। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए, संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है, हर दिन मनाने का है। हर समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। हर समर्थ संकल्प से। तो बाबा बहुत बार व्यर्थ संकल्प मिटाने के लिए कहते हैं, तो वो कैसे होगा, बाबा यहाँ पर उसका उत्तर है। इस समर्थ संकल्प से। क्या समर्थ संकल्प दिया कि जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा।
ठीक है। और संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन कुछ भी नहीं है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। 27 मार्च 1983। दुख की परिस्थितियों में भी वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पार्टधारी का पार्ट, इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देते हैं। वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पार्टधारी का पार्ट। यहाँ पर एक संकल्प आया, यहाँ पर भी एक संकल्प आया। इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देते हैं। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन, स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। तो मतलब इससे भी मनसा सेवा होती है। आप खुद अगर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, अगर सुख में रहते हो, तो दूसरों को भी वह सुख की वासना आती जरूर है। 1 दिसंबर 1983। जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। कहीं पर कुछ जला होगा, उसका समाचार बाप दादा को मिला होगा, तो बाबा कहते हैं जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। हाय नहीं कहेंगे, हाय जल गया नहीं, इसमें भी कल्याण। बचने के टाइम जैसे वाह वाह करते हैं, वाह बच गया, ऐसे ही जलने के समय पे भी वाह वाह। इसी को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। तो हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उस समय भी ऐसी स्थिति रहे, मतलब वाह वाह की स्थिति रहे कि जो भी आ रहा है वाह वाह। ठीक है, ड्रामा में कुछ भी आए वाह वाह करना, तो यह बाबा कहते हैं एक रस स्थिति इसको कहा जाता है। 26 नवंबर 1984। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, यह संकल्प उठ ही नहीं सकता। ठीक है, ड्रामा में क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प हमारे उठ ही नहीं सकते। क्यों? बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बन गए क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ? जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। क्यों हुआ? नथिंग न्यू, तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई। बाबा यहाँ पर सब प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं कि अगर प्रश्न उठते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, तो बाबा कहते हैं क्यों हुआ, तो बोलते हैं कि बाबा ने कहा जानते हैं कि पेपर आया है बढ़ाने के लिए। क्यों हुआ? तो नथिंग न्यू, तो क्या हुआ का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पर क्या हुआ होना चाहिए। क्या हुआ तो बोलते हैं कि नथिंग न्यू, सब कुछ निश्चित है, तो क्या हुआ का क्वेश्चन नहीं आ सकता। और कैसे हुआ के लिए बाबा ने कहा माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई, तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं, सदा ही खुशी में नाचते मौज मनाते रहते हो। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। हमारे अंदर जब भी क्वेश्चन आता है तो अंदर उत्तर तो उसका रेडी ही रहता है, उत्तर उसका रेडी होता है। अगले महावाक्य हैं, तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ? जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्या हुआ? नथिंग न्यू, तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। 25 मार्च 1986 में यह महावाक्य सुनाए थे, तो इसका ही वो शॉर्ट में यहाँ पर आया है। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, नॉलेजफुल हो। 9 अप्रैल 1986 में यह महावाक्य आए थे। विघ्न आना, यह भी ड्रामा की नूंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं।
इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है। 20 फरवरी 1987। प्रसन्न चित्त की निशानी, वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। प्रसन्न चित्त की निशानी, वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। मतलब ड्रामा में सबका पार्ट है तो कोई भी दोषी नहीं है, तो वह सदा प्रसन्नचित्त रह सकता है। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया। भगवान के ऊपर भी ऐसा हम न डाल दें कि भगवान ने मेरा ऐसा भाग्य बनाया, नहीं। न ड्रामा पर, मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है। मतलब कई कई लोग कहते हैं ना कि मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, तो वैसा भी नहीं। न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जिसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, तो बाबा कहते हैं वो भी न हो। न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है। न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। संगम युग की विशेषता क्या बताई? संतुष्टता। संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता। तो जो प्रसन्न रहता है वो संतुष्ट है। 5 अक्टूबर 1987 के महावाक्य सुने। क्या हो गया व जो हो गया वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। कोई कहेगा कि क्या हो गया और कोई कहेगा जो हुआ अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है। हमारे अंदर अगर यह निश्चय रहा तो वह बुरे को भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। ठीक है, बाबा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि कभी कभी बातें बाहर का रूप नुकसान का दिखाई देगा, वैसी भी बातें आएगी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाहर का ही रूप नुकसान का होगा। ठीक है, जिसको आप कहते हो या इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, आप क्या कहते हैं जनरली कि यह अच्छा नहीं हुआ, यह तो अच्छा नहीं हुआ है ना, ऐसा कह देते हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कर्मातीत आत्मा क्या कहेगी? जो होता है अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। 18 दिसंबर 1987। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। सिद्धि भी प्राप्त इससे होगी, फुल स्टॉप से। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। यह ब्रह्मा बाबा की बात है। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा। ठीक है, ब्रह्मा बाबा के ने भी अपनी बुद्धि पे बोझ नहीं लिया था, इसका यह प्रूफ है, क्योंकि खुद बाबा आके बताते हैं। मन निश्चिंत रहा। ठीक है, क्या क्या रहा ब्रह्मा बाबा में? मन निश्चिंत, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 22 जनवरी 1988 में यह महावाक्य सुनाए थे। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बनता है। 27 मार्च 1988। सबको सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। दिखाई ऐसे देगा कि अकल्याण की बात है, लेकिन उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होगा।
पहले हिलाने के लिए ऐसा रूप आएगा भी, लेकिन आपको हिला नहीं सकता। 21 दिसंबर 1989। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अटल रहेंगे। नथिंग न्यू होगा तो अचल अटल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या। नथिंग न्यू है। नथिंग न्यू अगर हमारे मन में रहेगा तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन वाले हो या क्वेश्चन मार्क वाले हो, सबसे सहज बिंदी होती है। बच्चों को भी हाथ में पेंसिल देंगे तो पहले बिंदी लगाएगा, तो फुल स्टॉप बिंदी है। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है। जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है, यह सदा स्मृति रहे। अच्छा तो यही लगता है ना, संतुष्ट रहने वाला सदा मनोरंजन में रहेगा। तो यह वरदान याद रखना, संतुष्टता का वरदान याद रखना, तो ही सब हम मनोरंजन में रहेंगे हमेशा। तो यह वरदान याद रखना। 1 मार्च 1990। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। कितना अच्छा अर्थ बताया तपस्या का। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। यह जो व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति है, यही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। वापिस आए, यह वाक्य पहले भाग में भी आया था। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। 13 फरवरी 1991। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी। तपस्या का अर्थ है संतुष्टता की पर्सनालिटी। नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई देगी। तो संतुष्टता का कितना महत्व है। हमारी संतुष्टता से चेक कर सकते हैं कि हमारी तपस्या कहाँ तक पहुंची है। प्रसन्नचित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। प्रसन्नचित्त क्या करता है? ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता है, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति उठता है, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता है। पहले भी सुनाया था कि व्हाट और वाई नहीं, लेकिन डॉट। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्नचित्त सदा निश्चिंत रहता है। 1 सेकंड में सार में आ गए, 1 सेकंड में विस्तार में से सार में आ गए। तो ऐसा प्रसन्नचित्त जो होगा वही सदा निश्चिंत रहता है। तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। तो संतुष्टता का बार बार यहाँ पर उल्लेख आ रहा है इस बुक में, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आगे भी संतुष्टता का ही महावाक्य है। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती है। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्टता आत्मा, संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। वह दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी। 17 मार्च 1991। यह बुक आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे अच्छा महावाक्य कौन सा लगा इस भाग में,
आपको जो बार बार याद आए, या तो आप योग के लिए आपको मदद करे, वैसा कोई महावाक्य आप ज़रूर इसमें से कमेंट में लिखिएगा, तो और भी इसको देख के पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि इसको कंटिन्यू किया जाए। ओम शांति। तीसरा भाग हम यहाँ से पेज नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। यह बुकलेट है, छोटी सी, फुल स्टॉप से फ़ायदे, एकदम छोटी सी है, 10-15 रुपए की आती है। स्पार्क विंग में आपको मिल जाएगी, स्पार्किंग विंग की ऑफिस से।